कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आप जो अब 9th क्लास के स्टूडेंट बन चुके हैं। 8वीं क्लास की परीक्षा आपने दे दी है, अब आप जो 9th क्लास में आ चुके हैं और अब आपको जो 9th क्लास की जो किताबें पढ़नी है। तो आपके लिए फ़ायदे की बात ये है कि आपका जो सिलेबस है वो कम हो चुका है और आपकी नई किताबें भी आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में आपका जो नया सिलेबस आया है 2024-25 का आपको जो पेपर होगा उसके लिए कि आपके जो 2024-25 के लिए सत्र के लिए आपको किस प्रकार की किताबें पढ़नी है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी जो गणित की किताब है, 9वीं क्लास की जो किताब आई है गणित की, उसको देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है। आप अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से पार्ट आपके हटा दिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और एक बात और ख़ास कि आपको अब आधी किताब ही पढ़नी है। आधी किताब पढ़ने का मतलब क्या है, पहले आपके जो गणित की किताब आती थी 9th क्लास की, वो उसमें 400 से ज़्यादा पेज थे, लेकिन इस बार जो आपकी किताब आएगी उसमें आपके जो 200 के लगभग ही आपके उसमें पेज पढ़ने लायक आपके बचे हैं। यानी कि आपका आधा कोर्स कम हो चुका है, आधी किताबें ही आपको पढ़नी है। कौन कौन से आपके प्रश्नावली हट चुकी हैं इन सभी की आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। अगर आपके पास में किताब अभी भी नहीं आई है तो आप अपनी जो किताब है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ग्रुप मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। आपको गणित में कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। आपको एक फ़ोटो खींचना है उस सवाल का या उस प्रश्नावली का और मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। और अब आज से ही आपके यानी कि अब इसके बाद में आपको यहाँ पे वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको एक तो टाइम बताना है कि आपका जो 9th क्लास के गणित के वीडियो है वो आपको कितने बजे अपलोड करना है। तो आप टाइम आप कमेंट करके बता देना, उस टाइम पर मैं आपको जो वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो जिस टाइम के ज़्यादा विद्यार्थी होंगे उस अनुसार मैं आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक ज़रूर कर देना। 9th की जो गणित की किताब है वो आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये है। अगर आप कहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले तो उनके भी आपका जो सिलेबस है वो अपलोड कर देंगे। ये सिलेबस आपके नया सिलेबस है 2024-25 के परीक्षा के लिए। अगर आपके पास में पुरानी किताब है तो आपके पास में पुरानी किताब में आपके 15 प्रश्नावलियाँ होगी, ठीक है। ये 15 प्रश्नावलियाँ आपको नहीं पढ़नी है, आपकी इसमें से कुछ प्रश्नावलियाँ कट गई है और इसमें से अलावा जो कुछ प्रश्नावलियाँ हैं उनके बीच में सभी प्रश्नावलियाँ हटा दी गई हैं। तो आपकी किताब बहुत पतली हो चुकी है गणित की किताब, और आधी किताबें आपको पढ़नी है। तो नई किताब में आपकी जो टोटल कितनी प्रश्नावलियाँ वो हम देख लेते हैं। नई किताब जो आपके है उसमें आपकी टोटल 12 ही प्रश्नावलियाँ हैं और 12 ही प्रश्नावली का नाम है आपकी सांख्यिकी। तो यहाँ आपकी जो नई किताब है उसका सिलेबस आपके दे रखा है पूरा। तो ये आपकी पहली प्रश्नावली है 9वीं क्लास की, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़नी है, एक वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़नी है और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम पढ़ने। ये आपके पहली प्रश्नावली में ये टॉपिक आपको अच्छे से करने, इन्हीं पर आधारित आपकी प्रश्नावलियाँ होगी। और मैं आपको सभी प्रश्नावलियों का जो सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर्स होंगे वो भी मैं सोल्व करवाऊँगा, आपकी जो ईयरली के एग्जाम के जो पेपर होंगे वो सोल्व करवाएंगे, सारा आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जैसा आपकी 8वीं बोर्ड परीक्षा में आपको यहाँ पे तैयारी करवाई थी वैसे की वैसे आपको 9th क्लास की भी तैयारी पूरी करवाई जाएगी। अगर आप ढंग से जुड़े रहेंगे तो आपको एक भी दिन कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने अगर 8वीं क्लास की वीडियो यहाँ पे देखे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और क्या आपको उनसे फ़ायदा मिला है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपकी दूसरी प्रश्नावली है जिसका नाम है बहुपद। बहुपद जिसका इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो एक चर वाले बहुपद पढ़ना है, एक आपके बहुपद के शून्यक पढ़ने, एक आपको बहुपदों का गुणनखंड पढ़ना है और एक इसमें है बीजीय सर्वसमीकाएँ। ये टॉपिक आपकी दूसरी प्रश्नावली में आपको पढ़ने हैं। फिर तीसरी प्रश्नावली जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ये हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ी थी और इसमें भी वापस आपको पढ़नी है। इसमें आपको कार्तीय पद्धति से संबंधित आपको इसमें बताने की कौन सा चतुर्थांश कौन सा बिंदु की चतुर्थांश में होगा, ये आपको बिंदु लगाना इसमें सीखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक वगैरह ये आपकी इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। किताबें वो की हुई मतलब प्रश्नावलियाँ वो की हुई, थोड़ा सा इसमें विस्तार से इसमें आपको सवाल दिए गए होंगे। नेक्स्ट है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपने 8वीं क्लास में 1 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा था, अब आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो चौथी प्रश्नावली में आपको 2 चर वाला एक तो रैखिक समीकरण पढ़ना है और इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल पढ़ना है। ये आपके 2 टॉपिक है इसमें। फिर आपकी 5वीं प्रश्नावली जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें आपको यूक्लिड की परिभाषा है, अभिगृहित और अभिधारण, ये वाला टॉपिक आपको इसमें तैयार करना है। नेक्स्ट प्रश्नावली 6ठी प्रश्नावली जिसका नाम है रेखा एवं कोण, और
ये इसमें आपके पहला एक तो आधारभूत पद और परिभाषा है, जिसमें आपको कोण, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, इनके बारे में, पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण, इनकी सभी की आपको वहाँ पर जो डिटेल से इसमें परिभाषाएं वगैरह दे रखी हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़नी है, कोणों के युग्म पढ़ने, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं पढ़नी है। तो ये टॉपिक आपको छठी प्रश्नावली में पढ़ने हैं। त्रिभुज वाली प्रश्नावली आपकी सातवीं प्रश्नावली। तो सातवीं प्रश्नावली में आपको एक तो त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़नी है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ पढ़नी है, एक त्रिभुज के कुछ गुण पढ़ने हैं और त्रिभुजों की सर्वांग समता की कुछ और कसौटियाँ इसको आपको पढ़ना है। फिर आपके प्रश्नावली है आठवीं, जिसका नाम है आपके चतुर्भुज, जिसमें आपको समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ने हैं और मध्य बिंदु प्रमेय, 2 टॉपिक इसमें, और ये आपको आठवीं प्रश्नावली कंप्लीट। नवीं प्रश्नावली जिसका नाम है व्रत, तो व्रत से संबंधित आपको इसमें सवाल आएंगे। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण पढ़ना है, केंद्र से जीवा पर लंब पढ़ना है, और समान जीवा और उनकी केंद्र से दूरियां पढ़नी है, एक व्रत के चाप द्वारा अंतरित कोण पढ़ना है, और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको पढ़ना है। फिर 10वीं प्रश्नावली में भी आपके सिलेबस में से कुछ कम हुआ है, इसमें आपको हीरोन का क्षेत्रफल जो सूत्र वाला है सवाल वही करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र, ये आपको इसमें पढ़ना है। 11वीं प्रश्नावली कौन सी है, तो 11वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली है। इसमें आपको एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन, 2 ही चीज़ें पढ़नी है, एक तो शंकु पढ़ना है और एक आपको गोला पढ़ना है। शंकु और गोले का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 9th क्लास में पढ़ना है, और इसमें जो बेलन है वगैरह ये गणगनाभ इसमें आपको नहीं पढ़ना है। 12वीं प्रश्नावली आपके आंकड़ों का आलेखी निरूपण, इसमें आपके एक ही प्रश्नावली ये आंकड़ों का आलेखी निरूपण एक ही टॉपिक है, बाकी फिर आपके ये उपपत्तियाँ वगैरह ये आपके काम की इतनी है नहीं, आपका इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन काम है वो इसमें 190 पेज तक ही आपके जो इसमें सारी चीज़ें, 190 पेज भी नहीं है, 174 पेज, बस 174 पेज ही आपके पढ़ने वाले हैं, बाकी आगे के आपके कोई काम कितने है नहीं। तो कहाँ 400 पेज की किताब है और कहाँ पर आपकी 175 पेज ही आपको पढ़ने हैं, इसमें सभी आपके बहुत सारे पेज इसमें काम के, तो बहुत कम आपका सिलेबस रह गया है, और हम आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस करवाएंगे। अब मैं आपको जो पुरानी किताब है उसको नई किताब कैसे बनानी है, अगर आपको अपने स्कूल से पुरानी किताब मिली है तो उसको आपको नई किताब कैसे बनानी है उसमें आप निशान लगा लेना, अगर आपके पास में पुरानी किताब है तो, और उसको आप नई किताब बना सकते हैं। तो कौन कौन सी सिलेबस में से प्रश्नावली हट गई वो मैं आपको पुरानी किताब से हटवा देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको इसकी जो PDF है वो अपने ऐप के ऊपर डाल रखी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। आप ऐप के ऊपर टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं 9th क्लास के, और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो उसकी फ़ोटो खींचनी है और उसको अपने व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है। 9th क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप अपना जो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको और भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उन सभी के लिंक्स वगैरह आपको सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप में अपलोड करते हैं, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अब आपकी जो पुरानी किताब है उसको नई किताब बनाना बता देते हैं किस प्रकार से आपको जो इसमें से सिलेबस में से जो प्रश्नावलियाँ वो हटानी है। देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी पुरानी किताब में जो आपके दे रखा है उसके हिसाब से मैं आपको कटवा रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हटा। तो आप अपनी किताब निकाल लें और सबसे पहली प्रश्नावली, अगर आपके पास में पुरानी किताब है तो उसमें आप देख लेना कि आपको कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हटानी है। तो ये आपकी पुरानी किताब के अनुसार आपकी दे रखे होंगे इसमें आपको टॉपिक, इसमें से आपको कौन कौन से हटाने। देखो ये अपरिमेय संख्या तो आपको पढ़नी ही, ये तो आपको सेम टू सेम रखना है, ये तो आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार पढ़ना है, और संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण ये जो दे रखा है वो आपको हटा देना है, ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से हट चुका है पहली प्रश्नावली में। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ पढ़नी है, और इसमें आपको वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम भी पढ़ने हैं, ये तो आपको पढ़ने हैं। केवल ये जो बिंदु नंबर 1.4 है वो आपको हटा देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इस पर आधारित जो प्रश्नावली वो भी आपको नहीं पढ़नी है। आगे मैं प्रश्नावली भी बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रश्नावली आपको हटानी है। फिर हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर 2 में। प्रश्नावली नंबर 2 है अपने पास में, प्रश्नावली 2 है जिसमें आपको एक तो एक चर वाले बहुपद पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा बहुपद के शून्य तो पढ़ने हैं, और एक ये प्रश्नावली ये जो पॉइंट है 2.4 का शेषफल प्रमेय, ये जो शेषफल प्रमेय है वो आपको हटा देनी है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके स्थान पर अब आपको बहुपदों का गुणनखंड पढ़ना है और बीजीय सर्वसमीकाएँ पढ़नी है। तो आपको इसमें जो शेषफल वाली जो प्रश्नावली है, शेषफल प्रमेय वाली प्रश्नावली वो आपको नहीं पढ़नी, ये आपके सिलेबस से हट चुकी है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला पार्ट है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको
का आरती पद्धति पढ़ना है, लेकिन एक तल में एक बिंदु आलेखित करना जब निर्देशांक दिए गए हो तो ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, ये आपके हट चुका है। फिर आपकी अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली नंबर 4। चौथी प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको रैखिक समीकरण तो पढ़ना है, इसके अलावा रैखिक समीकरण का हल पढ़ना है, रैखिक समीकरण का हल पढ़ना है, लेकिन आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख ये वाला टॉपिक हटा देना है, ये नहीं पढ़ना है आपको। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। फिर आपकी प्रश्नावली आती है पाँचवीं प्रश्नावली। पाँचवीं प्रश्नावली का नाम है यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। इसमें से आपको जो टॉपिक पढ़ना है ये वाला कि यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणा, ये तो आपको पढ़ना है, लेकिन यूक्लिड की पाँचवीं विधारणा के समतुल्य रूपांतरण ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से हटा देना है। फिर आपकी अगली प्रश्नावली आती है जिसका नाम है रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण में से आपको ये जो आधारभूत पद और परिभाषाएं वो तो पढ़ना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़नी है, कोणों के युग्म, कोणों के युग्म ये भी आपको पढ़ना है। लेकिन आपके ये जो अगला टॉपिक है समांतर रेखा, अगला टॉपिक आपकी ये समांतर रेखा एवं तिर्यक रेखा, तो ये वाली जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अच्छा, समांतर रेखा और ये प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी ये वाला टॉपिक दे रखा आपके समांतर और तिर्यक रेखा की जगह पे, तो ये वाला भी आपको पढ़ना ही है। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन त्रिभुज का जो कोणों का योग वाला जो टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ना, ये आपके यहाँ से हटा देना है। फिर आपके अगला पार्ट आ जाता है त्रिभुज वाला। अगला जो पार्ट है वो आपके त्रिभुज वाला है। तो त्रिभुज वाले में से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। एक तो त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता है वो तो आपको पढ़नी है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पढ़नी है, और कसौटियाँ भी पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ गुण भी पढ़ने हैं, ये तीनों टॉपिक तो आपको पढ़ने ही है। फिर इसका जो अगला टॉपिक है आपके त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ और कसौटियाँ, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन एक त्रिभुज की असमीकाएं ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये यहाँ से हटा देना है। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्नावली जिसका नाम आता है आपके चतुर्भुज। तो चतुर्भुज वाले में से आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एक तो चतुर्भुज के जो योग गुण है ये आपको हटा देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। चतुर्भुज के प्रकार नहीं पढ़ने हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और फिर आपको ये जो चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रतिबंध ये वाला टॉपिक भी आपको हटा देना है, और मध्य बिंदु प्रमेय आपको पढ़नी है। तो इसमें दो ही टॉपिक है आपके लिए, समांतर चतुर्भुज के गुण जो कि हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था, वो सारे आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो वाले त्रिभुज के गुण आपको इसमें पढ़ने हैं। नया टॉपिक आपके इसमें मध्य बिंदु प्रमेय है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी इसके जो 3 टॉपिक है वो आपको यहाँ से हटा देना है। नेक्स्ट आपकी प्रश्नावली आती है आपके 9वीं प्रश्नावली, समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो ये वाली पूरी प्रश्नावली वो आपको यहाँ से हटा दी गई है, ये वाली पूरी प्रश्नावली आपको नहीं पढ़नी है। तो अब आपकी जो किताब में 10वीं प्रश्नावली है जिसका नाम दे रखा आपके व्रत। तो अब ये 10वीं प्रश्नावली कौन सी प्रश्नावली हो गई आपकी, 9वीं प्रश्नावली हट गई, क्योंकि 9वीं प्रश्नावली आपके यहाँ से हटा दी गई है। तो आपकी किताब में अगर 10वीं नंबर पे प्रश्नावली व्रत दे रखी तो उसको 10 को काट के कितना कर देना है, 9 कर देना है, क्योंकि 9 नंबर की प्रश्नावली पूरी आपके हटा दी गई है। फिर 9वीं प्रश्नावली जो व्रत वाली 10वीं प्रश्नावली जो अब आपके 9 नंबर के नाम से जानी जाएगी, इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें से आपको पढ़ना है एक तो जीवा द्वारा एक ही बिंदु पर अंतरित कोण। तो ये व्रत और इसका संबंधित जो पद वगैरह है वो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण ये आपको पढ़ना है। केंद्र से जीवा पर लंब ये पढ़ना है, और 3 बिंदुओं से जाने वाला व्रत ये आपके हट गया, इसको आपको नहीं पढ़ना है। समान जीवा और उनकी केंद्र से दूरियां ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, और एक चाप द्वारा अंतरित कोण ये भी टॉपिक पढ़ना है, और चक्रीय चतुर्भुज भी आपको पढ़ना है। तो इसमें से 2 टॉपिक हटाए, एक तो जो 10.2 पॉइंट है व्रत और उससे संबंधित पद और पुनरावलोकन, और एक आपके 3 बिंदु से जाने वाले व्रत, ये दोनों टॉपिक आपके हटा दिए हैं। ये प्रश्नावली नहीं हटाइए, ये आपके पॉइंट हटाए इसमें से, तो आपको देखना है। फिर आपकी 11वीं प्रश्नावली रचना है, तो ये 11वीं प्रश्नावली बिल्कुल ही हटा दी गई है। तो 11वीं प्रश्नावली आपको यहाँ से हटा देनी है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। रचना वाली प्रश्नावली आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। फिर आपके 12 नंबर पे जो प्रश्नावली है हीरोन का सूत्र, तो देखो 11वीं हटा दिए, तो अब आपके ये ऊपर प्रश्नावली जो थी आपके 9 नंबर की थी, तो अब ये हीरोन का सूत्र वाली प्रश्नावली कितने नंबर की हो जाएगी, ये आपकी 10वीं प्रश्नावली हो जाएगी। तो ये 12 नंबर पे दे रखी है आपकी पुरानी किताब में, तो अगर आपके ये 10 नंबर पे हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और हीरोन का सूत्र के द्वारा, तो यही आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये वाला टॉपिक आपको हटा देना है, ये आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है फिर आपकी अगली प्रश्नावली है
पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ये वाली प्रश्नावली अब आपके 13वीं प्रश्नावली नहीं होके ये कितने नंबर कौन सी प्रश्नावली है? 11वीं प्रश्नावली है। 10वीं प्रश्नावली आपके हीरोन का सूत्र है, 11वीं प्रश्नावली आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें देखो गणगनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हटा देना है, ये नहीं पढ़ना है। लंबवर्ती बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्ती बेलन का आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटा देना है। और लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको यहाँ से पढ़ना है। गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो घनाभ का आयतन ये हटा देना है, बेलन का आयतन भी हटा देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट फिर अगला जो बिंदु है आपके बेलन के आयतन के बाद में ये घनाभ का और बेलन का आयतन आपको नहीं पढ़ना है। लंबवर्ती शंकु का आयतन आपको पढ़ना है, गोले का आयतन आपको पढ़ना है। तो ये तो गोले का और शंकु का तो पढ़ना है, लेकिन घनाभ और बेलन का आपको नहीं पढ़ना, तो इनको हम यहाँ से हटा देंगे। लास्ट प्रश्नावली आपके सांख्यिकी। सांख्यिकी अब आपके 14वीं प्रश्नावली नहीं रह गई है। सांख्यिकी अब आपके 14 नंबर पे नहीं होगी, ये कितने नंबर पे हो गई है? 12 नंबर पे आ चुकी हैं। तो ये जो सांख्यिकी वाली प्रश्नावली है वो इसमें से आपको यही पढ़ना है। आंकड़ों का संग्रहण नहीं पढ़ना है, प्रस्तुतिकरण नहीं पढ़ना है। तो फिर इसमें से क्या क्या पढ़ना है? तो आंकड़ों का संग्रहण आपको नहीं पढ़ना है, आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है वो भी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो ये दोनों टॉपिक आपको यहाँ से हटा देने। फिर आपके क्या पढ़ना है? इसमें से केवल आपको इसमें आंकड़ों का जो आलेखी निरूपण है वो पढ़ना है। इसमें से आपका जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला टॉपिक है वो भी आपको हटा देना है। तो ये भी टॉपिक आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। तो ये तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया और प्रायिकता आपके पूरी हट चुकी है। 15वीं जो प्रश्नावली है प्रायिकता वाली वो आपके पूरी हट चुकी है, ये अब आपको 10वीं क्लास में देखने को मिलेगी। तो आपके 12 ही प्रश्नावलियाँ पढ़नी है और जो सिलेबस है वो पहले देखो कितना पढ़ना पड़ता था, लगभग 340 पेज के लगभग आपकी पूरी किताब थी ये। अब आपको 200 पेज के लगभग ही आपको किताब तो आपकी लगभग 406 पेज की है, लेकिन अब आपको जो 200 पेज ही आपकी किताब के पढ़ने हैं, आपके काम के पेज हैं। तो मैं आपको जो इसका पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा आपके यहाँ पे एक एक प्रश्नावली का। अब मैं आपको प्रश्नावली वाइज बताता हूँ कि कौन सी प्रश्नावली आपकी एक एक प्रश्नावली में रही है। देखो अब हम आपकी जो पहली प्रश्नावली उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें प्रश्नावली है। तो पहली प्रश्नावली जो आपकी है जिसका नाम है संख्या पद्धति, और इस संख्या पद्धति में आपकी कुल कितनी प्रश्नावली आपके सवाल देखने को मिलेंगे वो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहली प्रश्नावली आपकी 1.1 मिलेगी। पहली प्रश्नावली मिलेगी आपको 1.1, लेकिन इसमें आपके ये दे रखी 1.1 प्रश्नावली ये आपके रखनी है, ये वाली 1.1 प्रश्नावली तो आपको पढ़नी है। तो फिर आपकी हटी कौन सी इसमें से वो हम देख लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या भी आपको पढ़नी है। तो 1.2 भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आपको पढ़ना है। 1.2 को भी सिलेबस में रखा हुआ है, तो इसको भी हमें सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो 1.2 तो आपको पढ़ना है। फिर हम चलते हैं अगला टॉपिक है अपना 1.3 वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार। तो ये जो वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार है ये वाला टॉपिक तो आपको पढ़ना है, ये तो आपको यहाँ से रखना है। तो इस पर आधारित जो प्रश्नावली है वो तो आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसमें आपको दशमलव प्रसार, शांत अशांत वगैरह हम इसमें बताएंगे, पूरा इस जो डिटेल्स हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो परिमेय अपरिमेय संख्या वगैरह ये आपको 1.3 तो आपको सिलेबस में दे रखी है, इसको तो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है फिर आपके 1.3 के बाद में अगला टॉपिक है अपना ये संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो ये वाली जो प्रश्नावली वो अपने यहाँ से हट चुकी है, ये आपको नहीं पढ़नी है। संख्या रेखा पर जो निरूपण वाली जो इसमें टॉपिक दे रखा वो वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, ये आपके हटा देना है। तो इस पर आधारित जो प्रश्नावली आपकी 1.4 जो प्रश्नावली है वो आपकी हट चुकी है, वो आपको यहाँ से सिलेबस से काट देनी है, इसको आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो ये 1.4 जो प्रश्नावली है वो आप काट दो, इसको आपको नहीं पढ़नी है। फिर आपकी जो 1.4 ये कट गई, तो अब आपकी जो 1.5 है वो क्या हो जाएगी? 1.4 हो जाएगी। तो वास्तविक संख्याओं का जो संक्रिया हैं वो आपको अब आपकी 1.5 की जगह पे 1.4 में पढ़नी है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये आपकी जो 1.5 प्रश्नावली है इसको काट के आपको क्या कर देना है? 1.4 कर देना है। अब आपकी ये 1.4 रहेगी, क्योंकि यह 1.5 तो आपके ये 1.4 तो कट चुकी है, तो उसकी जगह पे ये 1.5 जो है वो अब आपकी कितने नंबर की हो जाएगी? 1.4 हो जाएगी। तो ये आपकी पहली प्रश्नावली में आपको पढ़ना है। फिर आपकी दूसरी प्रश्नावली जिसका नाम आता है बहुपद। दूसरी प्रश्नावली में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सी प्रश्नावली आपको पढ़नी है, कौन कौन सी हटानी है, इसके हम डिटेल से थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो बहुपद में हम पढ़ेंगे। वैसे तो बहुपद अपने 9th क्लास में आपके लिए नया नहीं होगा, वो आपके 8वीं क्लास में भी आप इसमें पढ़ चुके हैं। तो एक तो आपकी जो ये शेषफल प्रमेय है वो हटा दी गई इसमें से, तो इसमें आपको शेषफल प्रमेय नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये एक चर वाला बहुपद तो आपको पढ़ना है।
तो इस पर आधारित जो आपकी प्रश्नावली है 1.1 प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली वो तो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो 2.1 प्रश्नावली तो आपको रखनी है, इसको काटना नहीं है। जो काटनी है मैं आपको बता दूंगा, उसको आपको क्रॉस कर देना है, उसको आपको नहीं पढ़नी है। फिर आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर होंगे वो भी इसी पर आधारित आएंगे। तो इनमें से जो आपके ये दे रखा है 2.1 प्रश्नावली कि ये वाली, तो इसमें आपकी 2.1 तो पढ़नी है। 2.1 में आपके टोटल कितने सवाल हैं, ये 5 सवाल हैं, तो 5 सवालों को देखना है। फिर इसके बाद में बहुपद के शून्यक, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। तो इस पर आधारित जो प्रश्नावली है 2.2 प्रश्नावली, वो उसके सवाल सारे आपको करने हैं। तो 2.2 प्रश्नावली देख लेते हैं। ये 2.2 प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली की टोटल 4 सवाल हैं, चारों ही सवालों को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और उसको पढ़ना है। इसके बाद में जो प्रश्नावली है वो उसका नाम है आपके शेषफल प्रमेय, और आपको पता है कि शेषफल प्रमेय हटा दी गई है, तो आपको शेषफल प्रमेय नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो इस शेषफल प्रमेय को काट देना है। इस पर आधारित जो प्रश्नावली है आपकी 2.3 प्रश्नावली, उसको भी आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके हट चुकी हैं। तो शेषफल प्रमेय वाली जो प्रश्नावली है, ये वाली 2.3 प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो आपको यहाँ से हटा देना है। तो इस प्रश्नावली 2.3 को हटा देना है। अब आपकी जो आगे की 2.4 प्रश्नावली आएगी, अब वो कितने नंबर की हो जाएगी, 2.3 नंबर की हो जाएगी, क्योंकि ये 2.3 तो आपके यहाँ से हट चुकी हैं। बहुपदों का गुणनखंड आपको पढ़ना है। तो ये जो बहुपदों का गुणनखंड के आगे जो प्रश्नावली है वो आपकी कितने नंबर की प्रश्नावली हो जाएगी, वो आपके 2.3 प्रश्नावली हो जाएगी। तो देख लेते हैं 2.3 प्रश्नावली को भी। तो 2.3 के जो सवाल हैं वो 2.4 आएगी आपकी इसमें नाम तो, लेकिन उसको काट को आपके कितना करना है, 2.3 कर देना है। ये 2.4 जो प्रश्नावली है इसको काट करके हमें क्या कर देना है, इसको 2.3 कर देना है। तो ये प्रश्नावली अब आपकी कौन सी हो गई, वो 2.3 हो गई, क्योंकि ऊपर वाली जो 2.3 है वो बिल्कुल आपको नहीं पढ़नी है। फिर नेक्स्ट है आपकी अगली जो प्रश्नावली है वो बीजीय सर्वसमीका है। तो बीजीय सर्वसमीका आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़नी है। इसमें आपको कौन कौन सी प्रश्नावली वो देख लेते हैं। a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपकी 2.5 प्रश्नावली है वो आपके अब कितने नंबर पे आ जाएगी, 2.4 पे आ जाएगी। तो ये 2.5 अगर दे रखा तो उसको आप कितना कर देना है, साइड में इसको 2.4 कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस के अनुसार आपकी 2.4 हो जाएगी। अब इसमें आपके टोटल जो सवाल है वो 15 सवाल आपके इसमें दे रखे हैं, तो 16 सवाल इसमें। ठीक है, 2.4 में आपके 16 सवाल हैं और 16 सवाल आपको इसमें करने हैं। अच्छा, एक सवाल, हाँ, तो 16 सवालों को आपको इसमें हल करना है। तीसरा पार्ट है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में से आपको जो पढ़ना है, एक तो निर्देशांक कार्तीय पद्धति पढ़नी है आपको। ठीक है, कार्तीय पद्धति ही पढ़नी है इसमें। तो कार्तीय पद्धति की जो आपकी प्रश्नावली है वो ही आपको इसमें पढ़ना है। तो इसमें एक तो आपकी जो प्रश्नावली है 3.1 प्रश्नावली तो आपकी इसमें सिलेबस में है, वो तो आपको पढ़नी है। फिर आपके 3.2 प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो 3.2 प्रश्नावली भी आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो 3.2 के जो सवाल है वो हम इसमें देख लेते हैं। तो ये आपके उदाहरण है और ये आपके फिर 3.2 प्रश्नावली के यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 3.2 प्रश्नावली भी आपको पढ़नी है। ठीक है, 3.2 भी आपको यहाँ से पढ़ना है। तो 3.2 की जो प्रश्नावली वो आपको पढ़नी है और इसके जो प्रश्न पूछे गए इनके आपको जवाब देने हैं। लेकिन आपका जो ये टॉपिक है 3.3 के लिए एक तल में एक आलेखित बिंदु करना जबकि निर्देशांक दिए गए हो, तो ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। तो ये आपके जो 3.2 तो पढ़ना है, 3.1 भी पढ़ना है, लेकिन 3.3 जो प्रश्नावली है वो आपको नहीं पढ़नी है, वो आपके यहाँ से हटा दी गई। तो ये वाली प्रश्नावली आप अपने सिलेबस से हटा दो, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 4 की ओर। चौथी प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें देखो आपको रैखिक समीकरण तो आपको पढ़ना है, ये वाला जो टॉपिक है रैखिक समीकरण ये तो आपको पढ़ना है। फिर आपको जो 4.1 प्रश्नावली है वो तो आपको रखनी है। ठीक है, तो 4.1 तो हम पढ़ेंगे, ये आपको सिलेबस में रखनी है 4.1 तो, लेकिन इसमें से हटानी कौन सी वो भी मैं आपको यहाँ पे निशान लगवा देता हूँ। तो 4.1 तो आपको यहाँ से पढ़नी है। और 4.1 के बाद में जो आपको दे रखा है रैखिक समीकरण का हल, ये भी आपको पढ़ना है। यानी कि आपकी जो 4.2 प्रश्नावली है वो भी आपको सिलेबस के अनुसार आपको पढ़नी है। ये वाली 4.2 वो भी आपको पढ़नी है। तो 4.2 प्रश्नावली ही पढ़नी है। फिर इसके बाद में जो आपका जो सिलेबस दे रखा है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख का हल, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि जो आपकी प्रश्नावली 4.3 प्रश्नावली वो आपको अपने सिलेबस से हटा देनी है, वो आपके जो परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। तो 4.3 प्रश्नावली इसको आपको हटा देना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है।
तो ये आपको यहाँ से हटा के रखना है। फिर इसके बाद में आपका जो x अक्ष और y अक्ष का जो समीकरण है ये वाला भी हटा देना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि जो 4.4 प्रश्नावली है इसको भी आपको यहाँ से हटा देना है। ये 2 प्रश्नावली आपके हट गई हैं, तो 4.4 जो प्रश्नावली है वो भी आपको यहाँ से हटा देनी है। फिर आपके 5वीं प्रश्नावली जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय वाली में आपको कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ पढ़नी है वो हम इसमें देख लेते हैं। तो देखो, यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में आपको अभिधारणा है, अभिग्रहित हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अभिधारणा 5 तक आपको देखनी है, परीक्षा में पूछी जाती है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा आपके जो 5.1 प्रश्नावली है वो आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़नी है, तो उसको आपको निशान लगा देना है। 5.1 तो आपको पढ़नी है, तो 5.1 जो प्रश्नावली वो तो आपको अपने सिलेबस में पढ़नी है, इसके तो आपको निशान लगाना है, ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ इसके आप निशान लगा लो, ये आपके सिलेबस में है। और फिर आपकी 5.1 के बाद में ये दे रखा है यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा का समतुल्य रूपांतरण, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको हटा देना है इस बार। तो इस पर आधारित जो आपकी 5.2 प्रश्नावली है वो भी आपको सिलेबस से हटा देनी, ये आपको नहीं पढ़नी है। जो आपके कठिन प्रश्नावलियाँ वगैरह थी वो लगभग जो आपके यहाँ से हट चुकी हैं। फिर आपकी 6ठी प्रश्नावली आती है रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण में आपको कौन कौन सी पढ़नी है? एक तो आधारभूत पद और जो परिभाषा है वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आधारभूत पद और परिभाषा में आपको देखो रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, संरेख बिंदु क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है, सभी की परिभाषाएं दे रखी है, वो आपको यहाँ से पढ़नी है। इसके अलावा आपको इसमें कोण दे रखे हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, इन सभी की परिभाषा आपको यहाँ पे दे रखी है, ये परिभाषाएं आपको देखनी है। इसके अलावा आपको पढ़नी है ये प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा, तो ये वाला टॉपिक आपको रखना है, ये आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक आपके आएगा कोणों का युग्म। तो कोणों का युग्म आपको भी पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है, आपको इसको लगा के रखना है। फिर इसका जो अगली जो टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक आपकी ये प्रमेय वगैरह है, तो ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो प्रश्नावली आती है आपको 6.1 प्रश्नावली। तो 6.1 प्रश्नावली आपके सिलेबस में है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद में 6.1 के बाद में आपकी जो प्रश्नावली दे रखी है वो हम देख लेते हैं। 6.1 के बाद में प्रश्नावली है समांतर रेखा एवं तिर्यक रेखाएं। तो ये वाला टॉपिक आपके हटा दिया है, तो इसको आपको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। ये इसके बाद में आपको ये नहीं पढ़ना है। 6.1 के बाद में आपका जो ये वाला जो टॉपिक है समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा वाला, ये हटा दिया है। यानी कि जो आपकी 6.2 प्रश्नावली है वो सिलेबस से हटा दी है। तो देख लेते हैं 6.2 को। हाँ, तो ये देखो एक इसको वापस देख लेते हैं। ये पूरी तो नहीं हटाई है इसमें 6.2 को, लेकिन इसके जो आपकी जो सवाल वगैरह हैं, एक मिनट, इसको 6.2 को वापस चेक करते हैं। 6.2 आपकी पूरी हटा दी है। अब इसकी जगह पे आपको जो 6.3 है उसको यहाँ पे 6.2 की जगह पे पढ़ना है। तो ये 6.2 भी आपकी यहाँ से हट चुकी हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। 6.2 हटाएंगे। इसके बाद में आपको पढ़ना है इसमें ये त्रिभुज के योग वाला गुण। तो त्रिभुज के योग वाला गुण भी आपके यहाँ से हटा दिए हैं। इस प्रश्नावली को, इस टॉपिक को भी आपको नहीं पढ़ना है। तो त्रिभुज का जो योग वाला गुण है इसको भी आपके यहाँ से हटा दिए हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। यानी कि आपको जो 6.3 प्रश्नावली है वो भी आपको नहीं पढ़नी है। तो आपकी जब 6.4 प्रश्नावली है वो अब आपको पढ़ना है 6.2 की जगह पे। तो 6.4 वाली जो प्रश्नावली है उसको आपको 6.4 प्रश्नावली है, एक मिनट, 6.2 प्रश्नावली के साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको वापस चेक कर लेते हैं। देखो इसमें आपके जो टॉपिक हटाया गया है समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा वाला, तो उस टॉपिक के जो सवाल है वो आपको नहीं करने। एक ही रेखा की समांतर रेखा ये तो आपको पढ़नी है, लेकिन आपका जो टॉपिक दे रखा है ये वाला समांतर रेखा वाला, तो ये वाला आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा वाला, तो ये वाला टॉपिक आपको यहाँ से हटा देना है। तो इस पर आधारित जो सवाल होंगे आपके 6.2 प्रश्नावली के, वो जो सवाल है वो आपके यहाँ से हटा दिए गए। तो 6.2 पूरी प्रश्नावली हटाइए, इसके कुछ जो सवाल है वो हटाए गए। तो वो कौन कौन से सवाल है वो हम देख लेते हैं और उनको आपको यहाँ से हटा देना है। एक तो आपके जो इसमें जो सवाल है आपका जो ये वाला सवाल, ये पहला सवाल आपके हटा दिया गया, ये समांतर रेखा वाला ये हटा दिया है, इसको नहीं पढ़ना है। दूसरा सवाल भी आपके हटा दिया गया है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा फिर कन्फ्यूजन हुआ है। देखो ये 6.2 का जो पहला सवाल हटा है, दूसरा सवाल नहीं हटा है, तो थोड़ा सा इसको हम वापस चेक कर लेते हैं। पहला सवाल को हटा देना है और दूसरे सवाल को नहीं हटाना है। दूसरा सवाल आपके सिलेबस में दे रखा है, तो दूसरा सवाल है। और फिर आपके सिलेबस में जो सवाल नंबर 3 है वो दे रखा है, चौथा है और पाँचवा है और
छठा आपके दे रखा है। बस इसमें से आपके केवल एक सेल जो सवाल है वो हटा है। बस इसी कारण ये कन्फ्यूजन हो गया था ज़्यादा कि इसमें पहला सवाल आपके नहीं मिल रहा था, तो ये आपके हटा दिया गया है। तो आपकी नई किताब में आपको ये प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा तो आपके कि 6.2 में से आपके जो पहली प्रश्नावली पहला सवाल है वो आपको नहीं करना है, और 6.3 जो प्रश्नावली उसको पूरी को हटा देना, इसमें से एक भी सवाल आपको नहीं करना। 7वीं प्रश्नावली जिसका नाम है आपके त्रिभुज। तो त्रिभुज की जो सर्वांग क्षमता है वो तो आपको पढ़नी है, इसमें त्रिभुज की सर्वांग क्षमता वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक है वो इसमें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियाँ हैं, तो कसौटियाँ वाला जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना है। ये कसौटियाँ वाला टॉपिक भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आएगा वो आपके सामने इस प्रकार से प्रश्नावली के रूप में होगा, उसको आप देख लेंगे। तो ये प्रश्नावली आपकी, ये कुछ नियम दे रखे आपकी सर्वांग क्षमता की, इनको आपको देखना है। तो प्रश्नावली आपकी जो 7.1 है वो तो आपको पढ़नी है, ठीक है। 7.1 तो आपके सिलेबस में दे रखी है, इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कितने सवाल हैं? 7.1 के 8 सवाल हैं, तो 8 ही सवाल आपको करने हैं। तो 7.1 के 8 सवाल दे रखे हैं और 8 ही सवाल आपको करने हैं। फिर आपकी एक त्रिभुज के गुण वाला है, ये आपको पढ़ना है, ये टॉपिक इसको आपको सिलेबस में रखना है। तो सिलेबस के अनुसार आपकी जो 7.2 प्रश्नावली है उसके सवाल आपको करने हैं। तो 7.2 के जो सवाल दे रखे हैं ये रखने इसमें। तो 7.2 का ये जो प्रश्नावली है वो आपको सिलेबस में पूरी पढ़नी है। 7.2 के बाद में जो अगला टॉपिक है आपका वो ये त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ और कसौटियाँ, तो ये भी आपको पढ़नी है, ये भी आपके सिलेबस में दे रखी है। तो आपका जो 7.3 प्रश्नावली है वो भी आपके सिलेबस में दे रखी है, ये भी आपको पढ़नी है। तो 7.3 जो प्रश्नावली है उसके भी सवाल आपको करने हैं। तो ये वाली जो 7.3 प्रश्नावली उसके सवाल आपको करने हैं। इसके बाद की जो प्रश्नावली आपकी एक त्रिभुज की असमीकाएँ वो हटा दिए, तो ये सिलेबस में नहीं, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो आपकी जो 7.4 प्रश्नावली है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको यहाँ से हटा देना। इसकी जितनी भी प्रमेय वगैरह सवाल वगैरह हैं वो सारे आपके सिलेबस से हट चुके हैं। अगली जो प्रश्नावली आपकी 8वीं प्रश्नावली जिसका नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज 8वीं जो प्रश्नावली उसमें आपको पूरी नहीं पढ़नी है। इसके जो टॉपिक है वो हटा दिए गए, तो कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए वो हम इसमें देख लेते हैं। तो एक तो आपके जो चतुर्भुज के योग वाला जो गुण है वो हटा दिए गए, ये आपको नहीं पढ़ना है। और पेज नंबर ये 164 पे आपके दे रखा है। इसके अलावा आपके चतुर्भुजों के जो प्रकार वाला टॉपिक है वो आपके यहाँ से हटा दिया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो आपके समांतर चतुर्भुज के गुण वाला है। तो बस आपका जो 8वीं प्रश्नावली वो यहीं से शुरू होती है, तो ये वाले जो सवाल है वो आपको करने हैं, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसका मतलब अब आपके इस पर आधारित जो सवाल है वही करने हैं, इस पर आधारित जो सवाल है वही आपको करने, इसके ऊपर वाले आपको नहीं करने। तो आपकी जो प्रमेय वगैरह हैं 8.4 है, 8.5, 8.7, ये सारे सवाल आपको इसमें देख लेना। कौन कौन से सवाल इसमें से हट गए हैं 8वीं प्रश्नावली में से वो हम अभी आपको यहाँ से करवा देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो एक टॉपिक है आपके 8.5 समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रतिबंध, ये भी तो समांतर चतुर्भुज होने का जो अन्य प्रतिबंध है ये वाला टॉपिक भी आपसे हटा दिया, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको देख लेना है अपनी किताब का जो सवाल है वो कौन कौन सा आपको करने हैं। 8.1 प्रश्नावली है, 8.1 प्रश्नावली में आपका जो सवाल नंबर 1 है वो आपको यहाँ से हटा दिया गया है। 8.1 मिनट देख लेते हैं इसको, सवाल नंबर 1। तो एक तो आपको जो इसका जो सवाल नंबर 1 है वो आपके हटा दिए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, पहला सवाल नहीं है। दूसरा सवाल है आपके दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के एक, ये वाला दूसरा जो है ना, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, तो वह है जो एक आयत है, तो ये आपके पढ़ना है। इसके बाद में दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, तो ये वाला आपके हटा दिया है, ठीक है। तीसरा सवाल आपके हटा दिए हैं। चौथा आपके सवाल है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर काटते हैं, तो ये वाला चौथा सवाल आपके दे रखा है। देखो पहला हट गया, तीसरा हट गया। इसके बाद में आपके पांचवा सवाल दर्शाइए कि चतुर्भुज के विकर्ण वर्ग होता है, ये भी आपके सवाल हटा दिया गए हैं। तो पहले दूसरा और इसमें आपके चौथा ही पढ़ना है 8.1 में से। फिर इसके बाद में 8.6, 8.1 का जो छठा सवाल है वो आपको पढ़ना है, छठा सवाल पढ़ना है। और इसके बाद में आपका जो सवाल नंबर 7 है ABCD वाला आयत है, तो ये आपके जो 7वां सवाल है समचतुर्भुज वाला वो हटा दिए गए हैं। जबकि आपका जो 8वां सवाल है वो आपके सिलेबस में है, ABCD का आयत है, ये वाला आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है फिर आपके प्रश्न 9वां सवाल है आपकी ये समांतर चतुर्भुज वाला,
तो ये समांतर चतुर्भुज ABCD BD पर विकर्ण, तो ये वाला 9वां वाला आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको रखना है। इसके बाद में इसका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके दे रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके बाद अगला जो सवाल है आपका 11वां सवाल ये वाला, तो 11वें सवाल में त्रिभुज ये दे रखा आपको, त्रिभुज ABC और DEF ये समांतर हैं, तो ये वाला जो पूरा सवाल है वो आपके यहाँ से हटा दिया है, तो ये वाला सवाल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये वाला सवाल आपको नहीं पढ़ना है, इसको यहाँ से हटा देना है, 11वां सवाल आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में अगला जो सवाल है 12वां, ये 12वां सवाल ABCD एक समलंब है, तो ये वाला आपको पढ़ना है, ठीक है, तो 12वां सवाल आपके सिलेबस में दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपकी जो मध्य बिंदु प्रमेय है वो आपको पढ़नी है, तो मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित जो सवाल है आपके 8.2 के वो आपको करने हैं, ठीक है, तो 8.2 के जो सवाल है मध्य बिंदु प्रमेय वाले वो आपको यहाँ से कर लेने हैं। इसमें आपके पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, कितने सवाल है टोटल वो हम देख लेते हैं। तो टोटल जो सवाल है वो आपके 6 सवाल है, तो इसमें से भी आपके एक सवाल हटा दिया गए हैं। तो ये जो सवाल है आपके दर्शाइए कि समचतुर्भुज वाला मध्य बिंदु वाला, ये जो छठा सवाल है वो आपके हटा दिए हैं, इसको आपको नहीं पढ़ना है, बस बाकी पूरी आपकी 8.2 प्रश्नावली उसको पढ़ना है। 9वीं प्रश्नावली आपकी चतुर्भुजों का और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज वाला ये पूरा हट चुका है क्षेत्रफल वाला, तो इसको आपको पूरी को हटा देना है। 9वीं प्रश्नावली आपके अब सिलेबस में नहीं है। अब आपकी जो 10वीं प्रश्नावली है व्रत वाली, वो 9वीं प्रश्नावली के 9 नंबर पे आ जाए। तो ये जो आपकी 10वीं प्रश्नावली व्रत, इस 10वीं को काट के आपको कितना कर देना है, इसको काट करके इस जो क्रम है इसका वो अब ये आपके 9 नंबर पे आएगी। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है तो वो हम देख लेते हैं। देखो पहला जो इसका टॉपिक है, इसके परिभाषा वगैरह है, तो ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं पूछी जाएगी, ये आपके परीक्षा में नहीं आएंगी, तो ये इसको आपको हटा देना है, व्रत और से संबंधित पद वाली, ठीक है। और इसका जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं इसको। ये जो 10.1 प्रश्नावली है फिर वो आपकी पूरी हटा दी गई है, ठीक है, 10.1 जो प्रश्नावली इसको पूरी को हटा दिया गया है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, अब इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो आपकी जो प्रश्नावली शुरू हो रही है वो यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है, कि जीवा द्वारा बिंदु पर अंतरित कोण, तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। और आपकी जो प्रश्नावली है 10.2 प्रश्नावली वो आपकी 9.1 हो जाएगी। ये जो 10.2 प्रश्नावली है वो कितनी हो जाएगी अब आपके, ये आपके 10.2 की जगह पे ये 9.1 प्रश्नावली हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर आपके केंद्र से जीवा पर लंब, तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, और इस पर आधारित जो सवाल है वो हम इसमें देख लेते हैं। तो 9.2 जो प्रश्नावली, इसमें कौन कौन सी टॉपिक है वो देख लेना है। एक ये 3 बिंदु वाला भी हटा दिया है, ठीक है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। 3 बिंदु वाले व्रत कितने हैं तो ये भी आपको हटा दिए हैं। तो अब इसमें से कौन कौन से सवाल आपको रखने हैं वो देख लेते हैं। 10.3 के से कौन कौन से सवाल हैं वो देखना है। तो ये तो आपकी पूरी हटा दी गई, ठीक है, ये 10.3 तो आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा समान जीवाएँ, ये भी आपके यहाँ से, तो आपकी जो प्रश्नावली 10.4, अब ये 10.4 की जगह पे कितने नंबर पे आ जाएगी, ये आपकी 9.2 प्रश्नावली हो जाएगी, ठीक है। 10.4 जो है वो आपकी 9.2 हो जाएगी। और इसमें आपके देखो पहला सवाल तो पढ़ना है, दूसरा भी पढ़ना है, तीसरा सवाल ये भी आपको पढ़ना है, चौथा सवाल सहकेंद्रीय वृत्त ये भी पढ़ना है, और पार्क वाला भी पढ़ना है। नेक्स्ट है फिर आपके छठा सवाल, तो छठा सवाल भी आपको यहाँ से पढ़ना है। फिर आपकी यानी कि आपकी जो 10.4 प्रश्नावली इसको पूरा पढ़ना है, ये आपकी 9.2 हो गई। फिर इसके बाद में एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित जो कोण है वो वाला सवाल करने हैं। तो इनमें से जो आपकी प्रश्नावली है कौन कौन से वो हम इसमें देख लेते हैं। तो इस पर आधारित जो सवाल हैं वो आपको करने हैं। 10 पॉइंट जो आपके 5 में आएंगे वो आपके 9.3 हो जाएगी। चक्रीय चतुर्भुज आपके इसमें से हटा दिया गए हैं। तो 10 पॉइंट आपके केवल ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, चक्रीय चतुर्भुज भी आपको हटा देना है। तो प्रश्नावली है आपके सामने इस प्रकार से, इसके जो सवाल आपको करने हैं वो मैं आपको लगवा देता हूँ। 10.5 में से कौन कौन से करने, आकृति ये आपकी अब 10.36 की जगह पे 9.23 हो जाएगा। और केंद्र वाला 3 बिंदु से ये वाला सवाल करना है, किसी व्रत वाला करना है। आकृति 10 पॉइंट ये कोण दे रखा 100 डिग्री वाला, तो ये वाला सवाल भी आपको करना है। फिर इसके बाद में जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 ये भी करना है, 5वां भी करना है। और सवाल नंबर 6 चक्रीय चतुर्भुज हैं। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, चक्रीय चतुर्भुज आपके सिलेबस में दे रखा है, इसको नहीं हटाना है। चक्रीय चतुर्भुज के सवाल आपके
आएंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज के जितने भी सवाल है वो हम इसमें करेंगे। टोटल 12 सवाल हैं, तो 12 ही सवाल को आपको इसमें देख लेना है। ठीक है, इसको ये वाला जो सिलेबस में आपके दे रखा है चक्रीय चतुर्भुज का, वापस इसके सवाल आ रहे हैं तो आपको ये नहीं हटाना है, चक्रीय चतुर्भुज को वापस लगा के रखना है। थोड़ी सी इसमें ये वाला जो सिलेबस में आपके दे रखा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्नावली 11 जो क्या कौन सी है, रचनावली। और रचनावली तो पूरी प्रश्नावली आपकी हटा दी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो अब इसकी जगह पे आपको जो अपना जो हीरोन का सूत्र वाली प्रश्नावली 12वीं प्रश्नावली, वो आपको 10वीं प्रश्नावली के नंबर पे 10वें नंबर पे पढ़नी। देखो ये जो 12वीं प्रश्नावली जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, वो अब आपके कौन से नंबर पे आएगी, ये 10वीं प्रश्नावली हो जाएगी। तो इसमें आपकी एक ही प्रश्नावली 10.1 ही पढ़नी है आपको, यानी कि जो 12.1 प्रश्नावली है वो प्रश्नावली अब आपकी कौन सी हो जाएगी, 10.1 हो जाएगी। तो 12.1 के जो सवाल हैं वो आपको 10.1 के रूप में करने हैं। तो इसके हम सवाल देख लेते हैं कौन कौन से सवाल हैं, और इनमें से तो आपके 100% जो प्रश्न है वो हर साल जो परीक्षा में बनते हैं। तो ये वाली जो बस एक ही प्रश्नावली है, ये 12.1 की जगह पे आप इसको 10.1 बना लेना। ठीक है, बाकी पूरी जो आपके इसमें इसका जो अगला भाग है 12.2 प्रश्नावली, वो आपको सिलेबस से हटा दिया है। तो ये वाला सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको 12.2 प्रश्नावली भी सिलेबस से हटा दी, उसको आपको नहीं पढ़नी है। तो 12.2 को भी आप यहाँ से हटा दें। 12.2 जो प्रश्नावली वो आपको सिलेबस में नहीं है, इसको आपको यहाँ से हटा देना है। फिर आपकी अगली प्रश्नावली है अध्याय नंबर 13 में, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाली है। ये अब आपके कितने नंबर पे आ गई है, ये 11 नंबर पे आ गई है। नई किताब में ये 11 नंबर पे, पुरानी किताब में 13 नंबर पे है। तो इसमें से आपके कौन कौन सी सिलेबस से हट गई प्रश्नावली वो हम देख लेते हैं। एक तो इसमें आपको शंकु का आयतन और क्षेत्रफल पढ़ना है, और एक गोले का आयतन और क्षेत्रफल पढ़ना है। ये दे रखा गणगनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये वाला आपको यहाँ से हटा देना है, ये नहीं पढ़ना है। तो इसकी जो आधारित जो प्रश्नावलियाँ होगी वो हम यहाँ से हटा देंगे। तो शंकु वाला जो उसका है वो तो पढ़ना है, लेकिन गणगनाभ वाला नहीं पढ़ना है। इस पर आधारित जो सवाल है वो हम सारे यहाँ से हटा देंगे, यानी कि आपको 13.1 नहीं पढ़नी है, 13.1 आपको सिलेबस से हटा देनी है। इसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक आता है वो एक लंबवर्तीय जो बेलन है उसका क्षेत्रफल, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी यहाँ से हटा देना है। तो यानी कि इसके बाद में जो 13.2 प्रश्नावली है उसको भी आपको यहाँ से हटा देना है। ये वाली प्रश्नावली आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद जो प्रश्नावली आएगी आपके 13.3 प्रश्नावली, जिसमें आपको क्या करना है, लंबवर्ती शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। तो ये वाली सिलेबस में आपके दे रखी है, इस पर आधारित जो प्रश्नावली आपकी 13.3 उसको पढ़ना है। और 13.3 जो प्रश्नावली उसको हम पढ़ेंगे, और इसके जो सवाल है वो आपको करने हैं। तो 13.3 जो प्रश्नावली है वो आपकी कितने नंबर पे हो जाएगी, ये आपके 11.1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 11.1 है। ये वाली आपके सिलेबस में दे रखी है, बस यही पढ़नी है एक तो। और फिर इसके बाद में जो पढ़नी है आपको ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी आपको पढ़नी है, यानी कि आपको जो 13.4 है वो भी पढ़नी है, वो आपके 11.2 हो जाएगी। तो ये आपके गोले का आपको क्षेत्रफल वगैरह इसका सूत्र मिल जाएंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, ये वाला। ये जो आपके 13.4 दे रखी हैं इसके सवाल आपको करने, लेकिन इसमें भी आपके जो केवल यही प्रश्नावली ये आपकी 11.2 बन जाएगी। ठीक है, 13.4 जो होगी आपकी 11.2 बन जाएगी। नेक्स्ट है फिर आपके अगला जो टॉपिक है वो आपके गनाभ का आयतन है। तो ये वाला टॉपिक आपके नहीं है सिलेबस में, इसको हटा दिया है, तो ये वाला नहीं पढ़ना है। इसका मतलब इस पर आधारित जो सवाल होंगे आपके प्रश्नावली के वो भी सवाल आपको नहीं पढ़ने। 13.5 आपको हटा देनी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। 13.5 के बाद में जो बेलन का आयतन है वो भी हटा देना, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो फिर आपको पढ़ना है ये वाला जो शंकु वाला है ना, ये वाला भी आपको यहाँ से हटा देना है। 13.6 को भी आपको यहाँ से हटा देना है, ये बेलन वाला है। तो पढ़ना फिर आपके शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन तो आपको पढ़ना है, ये वाला प्रश्नावली आपको पढ़नी है। इस पर आधारित जो सवाल होंगे वो आपको करने हैं। तो इस पर आधारित जो सवाल है वो हम देख लेते हैं। ये प्रश्नावली है 13.7। तो 13.7 जो प्रश्नावली वो आपके 11.3 हो जाएगी, ये आपकी 11.3 हो जाएगी। ये वाली प्रश्नावली आपको पढ़नी है। इसके बाद में आपको गोले का आयतन वाली प्रश्नावली है वो पढ़नी है, जो 13.8 है वो आपके 11.4 हो जाएगी। ये इसके सवाल आपको करने हैं। इसमें से आपको जो प्रश्नावली है ये वाली, इसमें आपकी 13.8 जो प्रश्नावली है वो क्या हो जाएगी, ये आपकी 11.4 हो जाएगी। तो ये आपके 4 प्रश्नावली इसमें आपकी टोटल, आधी प्रश्नावली इसमें से हटा दी गई हैं। गणगनाभ हटा दिए हैं, और इसके अलावा आपके जो बेलन हटा दिया है। तो शंकु और आपको गोला ही पढ़ना है,
उसका भी क्षेत्रफल और आयतन। नेक्स्ट है फिर आपकी 14वीं प्रश्नावली जो कि सांख्यिकी है। अब आपके 14 नंबर की जगह पे ये कितने नंबर पे आएगी, ये 12 नंबर पे आएगी और ये लास्ट प्रश्नावली आपकी। इसके बाद की जो प्रायिकता वाली प्रश्नावली वो भी आपके सिलेबस से हटा दी है। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें ये जो सबसे पहला है ना, ये वाला आंकड़ों का संग्रह, ये टॉपिक से हटा दिया है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला नहीं पढ़ना आपको। एक तो इसके बाद में यानी कि 14.1 जो प्रश्नावली वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़नी है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हटा दिया है, तो आपकी जो 14.2 प्रश्नावली है वो भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो 14.2 के जो सवाल है वो भी आपको यहाँ से हटा दिए गए हैं, इनको भी आपको नहीं पढ़ना है। 14.2 के जो सवाल है वो भी आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया है। अब आपके आंकड़ों का जो निरूपण वाला है वो वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, ये वाला आलेखी निरूपण। तो ये जो आंकड़ों का आलेखी निरूपण है ये वाला 14.3 जो प्रश्नावली है वो आपके 12.1 हो जाएगी। बस यहीं से आपकी 12वीं प्रश्नावली शुरू हो रही है। तो ये 12.1 में आपको ये वाले सवाल आपको सारे करने, ये दंडालेख, आयत चित्र, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये आपके 8वीं में भी थी, इसमें भी वापस रिपीट हो रही है। तो ये प्रश्नावली ज़रूर आपको पढ़नी है। तो इस पर आधारित जो सवाल है वो हम इसमें करेंगे। तो ये जो प्रश्नावली वो आपके आएगी 14.3 नंबर पे। 14.3 नंबर पे जो प्रश्नावली है वो अब आपके 12.1 हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, ये 12.1 हो जाएगी। ये आपकी 12वीं प्रश्नावली की पहली प्रश्नावली है। बस यही आपको इसमें देखना है मेन तो। ठीक है, तो ये यही पढ़ना है। इसके बाद में आपको और कोई प्रश्नावली नहीं पढ़नी है, ये 14.3 ही पढ़नी है बस इसमें। और इसके बाद में जो प्रश्नावली है वो आपको हटा दी गई है, ये भी आपको नहीं पढ़नी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। इसका मतलब जो आपकी आगे की प्रश्नावली है 13.4 जो माध्यम माध्यक बहुलक वगैरह है ये आपको नहीं पढ़नी, ये आपको सीधा 10वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो अगली जो प्रश्नावली है इसको भी यहाँ से सिलेबस से हटा दिया है। ये 14.4 जो प्रश्नावली इसको भी यहाँ से हटा दिया है। अब की अंतिम प्रश्नावली 15वीं जो कि सिलेबस से पूरी हटा दी है, यह बिल्कुल आपको नहीं पढ़नी है। तो ये था आपका पूरा 9th क्लास की गणित का सिलेबस जो 2000 आपका जो 24-25 का जो सिलेबस होगा वो आपकी यही सिलेबस है। आधी किताब आपको पढ़नी है। कौन कौन सी आपको प्रश्नावलियाँ पढ़नी है वो मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार से आपको सभी विषय का जो वीडियो मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्ले लिस्ट में या फिर आपको अपनी जो एंड स्क्रीन है उसके ऊपर आपको लिंक इसका दे दिया जाएगा। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, साथ ही अपना एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड जरूर कर देना। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 00 69। आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं है तो उसकी सीधा फोटो खींच के मेरे को भेज देना है, उसका सोल्यूशन मैं आपको वीडियो ग्रुप में करवा दूंगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।